श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वस्थ जीवन कैसे जिए, आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्वस्थ जीवन कैसे जिए। जीवन में स्वास्थ्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लोकोक्ति है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और नैतिकता गई तो सब कुछ चला गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें तथा स्वस्थ रहने की ओर प्रेरित करें। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? एक अति विचारणीय प्रश्न है। सामान्य धारणा है कि व्यक्ति अगर शरीर से बीमार नहीं है तो वह स्वस्थ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति तन से, मन से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ है। केवल बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? यह विचारणीय प्रश्न है। चिकित्सक आपके स्वास्थ्य का प्रहरी नहीं है, वह स्वस्थ रहने में आपकी सहायता करता है। स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं आप पर है। इसमें आपके परिवार, समाज, राष्ट्र, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, मन की शांति, साधनों की उपलब्धता इत्यादि का बहुत बड़ा योगदान है। पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध से प्रभावित होकर हमने अपनी मूलभूत मान्यताओं को छोड़कर उनका अंधाधुंध अनुकरण किया, जिससे स्वास्थ्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण अधिकाधिक प्रबल होता गया, जिसका दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। शरीर स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। शरीर के बिना जीवन संभव नहीं है और आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है। हमारी सभ्यता बड़ी ही पुरातन है। हमारे चिंतकों, ऋषियों, मुनियों, धर्माचार्यों ने इस प्रकार सम्यक चिंतन किया और उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए मन और आत्मा की प्रधान व्यवस्था दी। जबकि आज के युग में हम तन और धन प्रधान व्यवस्था पर अधिक बल दे रहे हैं। मन पर नियंत्रण घटने से अशांति, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, कैंसर इत्यादि रोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। अक्सर हम कहते हैं कि तन मन धन से यह कार्य करना चाहिए। तन, मन और धन तीनों स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन तीनों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, परंतु तीनों में सबसे अधिक प्रभावकारी है मन, क्योंकि मन चंचल है और प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से इधर उधर दौड़ सकता है। मन को समझाना पड़ता है। मन को मारना, निषेध इसका निराकरण नहीं है। जैसे एक बच्चे को अगर पिता अर्थ के अभाव में एक खिलौना खरीद कर नहीं दे पा रहा है और खिलौने के लिए जिद करने पर बच्चे को डांट या मार दे तो बच्चा दुखी हो जाएगा। वही पिता अगर बच्चे को समझाए कि धन की व्यवस्था होते ही उसे खिलौना खरीद देंगे तो बच्चा समझ लेगा और संतोष करेगा। मन की स्थिति ऐसी ही है। मन को आप मारने की चेष्टा करें या उस पर जबरदस्ती करें, निषेध करें तो मन विद्रोह करेगा और फलस्वरूप कई तरह के मानसिक, शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कबीरदास ने मन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा है।
रूखा सूखा खाई कई, ठंडा पानी पीव, देख बिरानी जो चौपड़ी, मत ललचावे जी। यही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने आप में हीन भावना पैदा कर दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रारब्ध, उपलब्ध भौतिक साधन, अपनी लगन और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए, परंतु प्रारब्ध, कर्म और परिस्थिति तीनों के सम्मिश्रण से हमें जो प्राप्त होता है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो नहीं मिल सका उसके बारे में चिंता कर दुखी कदापि नहीं होना चाहिए। हमें उनकी ओर दृष्टि डालनी चाहिए जिनको हमसे भी कम मिला है। तब हम में आत्मज्ञान होगा कि हम असंख्य अन्य लोगों से बहुत अधिक सुखी हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इस भौतिक संसार के तीन ऐसे तत्व हैं जो पृथक ना करने योग्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उनके आपसी सामंजस्य एवं सम्मिश्रण में ही तीनों का कल्याण है। उनमें एक भी अगर गड़बड़ करे तो अशांति फैलती है एवं विकास अवरुद्ध हो सकता है। जैसे रावण प्रकांड विद्वान एवं अद्वितीय बलशाली था। उसने देवताओं और सभी ग्रहों को अपने अधीनस्थ कर रखा था। उसने सोने की लंका भी बनवाई, लेकिन उसने राष्ट्र हित, समाज हित के विरुद्ध केवल अपना हित सोचा। परिणाम स्वरूप स्वयं मारा गया, कुल का नाश हुआ, सोने की लंका भी उजड़ गई। व्यक्ति जब अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है तो राष्ट्र और समाज को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। व्यक्ति अगर समाज एवं राष्ट्र की अनदेखी कर स्वेच्छाचारी हो जाए तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं। निर्दोष व्यक्ति सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, राष्ट्र विघटन के कगार पर खड़ा हो जाता है, अंततः व्यक्ति स्वयं भी प्रताड़ित होता है। व्यक्ति और समाज दोनों का स्वस्थ विकास आवश्यक है, तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि हिटलर की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जर्मनी का विभाजन हुआ। जर्मनी नष्ट प्राय हो गया, अंत में हिटलर भी नष्ट हो गया। व्यक्ति राम भी हो सकता है और रावण भी हो सकता है। व्यक्तित्व ही हर व्यक्ति में राम का निर्माण करता है। उर्दू का निम्न शेर इसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बंदे तेरी रजा क्या है। कबीरदास भी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। व्यक्ति की सोच में अंकित रहना चाहिए कि वह आज जो भी है, जिस भी स्थिति में है, इसमें राष्ट्र एवं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उसका जीवन इनका ऋणी है। इस ऋण को वह समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के द्वारा ही चुका सकता है। हमारे सनातन दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। हम समाज और राष्ट्र के प्रति निम्नलिखित बातों पर ध्यान देकर स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए सभी को। समाज और राष्ट्र के हित में बहुमूल्य योगदान भी दे सकते हैं। जीवन कर्म भाग्य का योग है। वांछित फल प्राप्त नहीं हो तो भी निराश नहीं हो। अधिक कर्मठ होने का प्रयत्न करें। कर्म करना ही अपने हाथ में है।
फल तो प्रारब्धानुसार मिलेगा। आप जिस स्थिति में भी हैं खुश रहें। सुख बांटने की चीज है, दुख सहने की चीज है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का कभी मत करो। रामायण की चौपाई में भी है अभिव्यक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। आप सदा कर्म योगी बने। मन के नियंत्रण के लिए पूजा, ध्यान, सत्संग, प्रवचन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य। गुरु नानक की वाणी है, नानक दुखिया सब संसार। तो सदा याद रखें, परोपकारी मना स्थिति रखें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ हो ही जाएगा, धन भी आएगा, ऐसा सदा विश्वास रखें। तन का महत्व। हर जीव तन प्रधान है। अगर तन नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तन की रक्षा एवं उसे स्वस्थ रखना आपका परम कर्तव्य है। तन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम, प्रकृति से निकटता, व्यक्तिगत स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, संतुलित पौष्टिक आहार, विश्राम, निद्रा, पर्यावरण पर विशेष ध्यान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। व्यायाम। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी है। व्यायाम नियमित रूप से एवं जानकर व्यक्ति के परामर्श से ही करना चाहिए। व्यायाम के बारे में विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। नित्य प्रति टहलना बहुत ही उत्तम व्यायाम है। यदि 3 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन टहल लेते हैं तो मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास के रोगों से मुक्त रह सकते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टहलना ही सबसे उत्तम व्यायाम बताया। अब आता है योग और प्राणायाम। योग एवं प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। नियमित तौर से इन्हें करने से कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती या होती ही नहीं है। योग एवं प्राणायाम भी नियमित रूप से प्रशिक्षित गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए। इसका अच्छा प्रभाव केवल तन पर ही नहीं, साथ साथ मन पर बहुत अधिक पड़ता है। इससे आंतरिक आनंद एवं अन्य मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति से निकटता। हमारे पूर्वज सदा ही प्रकृति के निकट रहे। इस कारण वे पूर्ण सार्थक, यौवन पूर्ण, संतुष्ट, दीर्घ आयु युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं। आज की तथा कथित आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति का सानिध्य खोकर जीवन के कई बहुमूल्य रत्न खो दिए, जो हमें आसानी से प्राप्त हो सकते थे। दीर्घायु रहना, तनाव मुक्त रहना, यौवन का आनंद लेना, ये सब प्रकृति की सानिध्यता से ही संभव है। बनावट के सहारे कभी भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते। अब व्यक्तिगत सफाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्रमण को दूर रखने के लिए यह अति आवश्यक है। जिन्हें भी हम धर्म की बातें मानते हैं उनमें 90% बातें स्वास्थ्य संवर्धन हेतु है। जैसे जूता घर के बाहर रखना, पैर धोकर अंदर आना, भोजन के पूर्व हाथ मुंह धोना, भोजन के पूर्व ध्यान एवं प्रार्थना करना, दिनचर्या ऋतुचर्या का अनुपालन सभी स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए अति आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल अति आवश्यक है। केवल शुद्ध जल के उपयोग से ही पेट की 70% से भी अधिक बीमारियों से बचा जा सकता है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार। शुद्ध आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। महंगा भोजन ही उत्तम भोजन है, यह आवश्यक नहीं। भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज इत्यादि उचित मात्रा में उपलब्ध रहे। मौसमी फल, सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती हैं। भोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
भोजन की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वह अवश्य संतुलित हो। अब विश्राम, श्रम और विश्राम दोनों संतुलित होने चाहिए। ये दोनों स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। निद्रा, निद्रा स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। कम से कम 6 से 8 घंटे प्रतिदिन सोना आवश्यक है। निद्रा जितनी ही गहरी होगी उतनी ही अधिक स्वास्थ्य वृद्धि होगी। निद्रा का सीधा संबंध श्रम एवं मानसिक शांति से होता है। सफल जीवन के लिए परिश्रम मानसिक शांति के मूल मंत्र को सदा के लिए अपना लें। पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें। अगर आप स्वयं स्वच्छ हैं एवं वातावरण भी स्वच्छ है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। यदि आपके चारों ओर गंदगी दुर्गंध फैली रहेगी, आप स्वयं एवं आसपास के लोग भी अस्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखने से प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नियमित जांच, हम अपने वाहन उपकरणों की जांच समय समय पर करवाते रहते हैं ताकि वह ठीक से काम करते रहें, परंतु अपना शरीर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उस पर ध्यान नहीं देते। फलतः शरीर के भीतर यदि कोई रोग है उसका पता देर से चलता है। रोग ज्यादा जटिल और असाध्य हो जाता है अगर हर 6 महीने पर या कम से कम वर्ष में एक बार भी हम शरीर के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण कराएं। रोग प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ में आ जा सकता है। विशेषतः रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, गुर्दे की जांच, हृदय फेफड़े की जांच, अन्य अंगों की जांच वैज्ञानिक पद्धति पर होनी चाहिए। अच्छा होगा कि इसका लेख प्रमाण आप अपने पास रखें और अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखें। शरीर को परीक्षण कराते रहना चाहिए समय समय। लोक वार्ता जीवन मूल्य आत्म प्रकृति मूलानि परेशान न समाचरित। इस प्रकार स्वस्थ जीवन कैसे जिए आपको आज हमने बताया। स्वस्थ रहना चाहिए जिससे कि हम अपने मानव जीवन को अच्छा बनाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।